दिस इज मिस सोनाली और एक मैं नई सीरीज लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है बॉस ब्यूटीज। बॉस ब्यूटीज इटसेल्फ डिफाइंस एवरीथिंग। जो मेरे आज स्टूडियो में बैठी हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल ब्यूटी, लॉन्ग टाइम फ्रेंड और बहुत ही खूबसूरत इंसान। Reet Rupani is in my studio. Hi Reet, how are you? I am absolutely fine and thanks for saying spiritual beauty. I just love that. मुझे ये बात पूछनी है कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको जो आज तक मिला है, the what was that? You remember and it is very near to your heart. It's when people say people say beautiful soul. So I just love that. Because that I just love that soul beauty word. It's my favorite. So that's the best. And what do you think about boss beauties? It's the beauty is leading everywhere. It's like that and it's wonderful. Ladies beauty should lead everywhere. एब्सोल्युटली। हम लोग बहुत बार अक्सर मिलते हैं बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, सो अलग अलग मंचों पर मिलते हैं। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइज, शी इज़ द डिजिटल डायरेक्टर ऑफ रोटरी, शी इज़ अ होलिस्टिक हीलर, शी इज़ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड शी विल बी वेरी सुन एन एस्ट्रोलॉजर। सो हाउ डू यू, या मतलब इतना सब कैसे मैनेज कर लेती हूँ? तुम्हें पता है मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं, यू आर परफेक्ट. Actually, I love the तारीफ. I just love this path. ये जो पाथ है, जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, या इसे ऑकल्ट साइंस भी कहा जाता है, तो इससे जो कनेक्शन है दैट आई हैव रिसीव्ड एंड ये जो जर्नी है, दैट्स आई कैन से इट्स मिरेकुलस. जो बेनिफिट्स मैंने देखे हैं एंड इस लाइफ में, दैट्स अमेजिंग. तो मुझे हमेशा एक कनेक्ट आता है, व्हाट मोर आई कैन एक्सप्लोर इन दिस जर्नी. तो पहले से रीत ऐसी थी ये मुझे नहीं लगता. पहली सी रीत का इंक्लिनेशन होलिस्टिक यूनिवर्स में था या नहीं था? किस तरह की थी रीत पहले? पहले की रीत का होलिस्टिक वाला अप्रोच तो नहीं था. इट वाज मोर ओवर बोल्ड ब्यूटी एंड एक्सप्लोरिंग लाइफ, घूमना फिरना एंड मोर ओवर पार्टीज. बट एक सडन पीरियड ऑफ टाइम आता है व्हेन यू फील कि यार सब कुछ तो है बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही है. देन और क्या है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स फॉर मी? पता है आज मुझे तुम्हें बताना है क्योंकि आज जब मैं ड्राइव कर रही थी तो ड्राइव करते करते ना मैं अपने आप में इतनी खुश थी और मैं अपने आप, मतलब आई लव सेल्फ टॉक, मुझे बहुत पसंद है और मैं खुद से बातें बहुत करती हूँ. तो व्हेन आई वाज ड्राइविंग आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, यार मुझे आज ना एक फीलिंग है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ. Why this feeling coming to my mind, you know, because I feel I'm happy with myself, I'm happy with others, I'm happy with every relationship I have. I am very happy when I'm meeting to every person. So I think today I'm a very successful person. So what is the definition for success in your mind, like? Yeah, for me actually जो आपने बताया exactly यही है कि सक्सेस फॉर मी इज बीइंग कनेक्टेड टू योर सेल्फ. एक जो हैप्पीनेस रहता है कि जब आप एवरी टाइम व्हेन यू वेक अप तो यू फील दैट अपने आप के साथ जो क्या बोलते हैं कनेक्शन जो आपको फील होता है. एंड हर समय आई फील कि ग्रेटफुल कि मेरे पास इतना कुछ है एंड दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय इन लाइफ कि आज जो भी मैं कर रही हूँ आई एम ऑन द राइट पाथ. एंड दैट गिव्स मी द रियल हैप्पीनेस कि अपने आप के साथ जो आप जुड़े हो, आई एम कनेक्टेड टू माई इनर सेल्फ. दैट्स द रियल हैप्पीनेस एंड रियल सक्सेस फॉर मी. आईना देखती हो तो आईने से क्या कहती हो? जब खुद को ही कहना है वो, तो कभी कभार ऐसा होता भी होगा. लगता है आईने से तो आई से कि यार बहुत कुछ अभी लाइफ में करना है एंड ये लाइफ जाने से पहले मतलब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना है ऐसे ही, क्योंकि दिस इज़ मैजिकल. लाइफ जो है बहुत ही मैजिकल है, तो वो जाने से पहले सब कुछ कर लेना है टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. But I remember that Reet also because I think we met at some, you know, one of the moderation वाला जो event था उस लिए मिले थे. उस वक्त रीत एक सैड सी, थोड़ी सी सहमी सी थी, लेकिन आज जो रीत उभर कर आई है वो खुद में ही इतनी ग्रैंड है. मतलब उसकी वर्क itself telling that I am the winner of the life. ये जो attitude है within, I think this is the journey of probably 2 years. अराउंड 2 to 4 years के बीच का ही ये गैप है. राइट.
तो पर मैं जो ड्रास्टिक चेंज देख पा रही हूँ एज ए रीत, मतलब व्हेन नाउ यू आर वॉकिंग, टॉकिंग एंड इफ यू आर सिटिंग आइडल ऑल्सो, यू आर अ विनर। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग कब और कैसे आई और कैसे खुद को कॉन्कर किया? क्या सब हर वक्त लाइफ जो थी बहुत ही हैप्पी गो लकी थी? नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइफ का तो ये मतलब है कि वो ऐसा ही रहेगा ग्राफ, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब ऊपर होता है तो हम हैप्पी होते हैं, लेकिन जब नीचे होता है ग्राफ, या आपका जब डाउन फेज होता है या लो फेज होता है, तो उस पीरियड में ही हमें समझना होता है कि हमें लाइफ में और क्या करना है एंड हमें अपने आप को कैसे स्टेबल करना है। तो वो पीरियड एक समय मेरे लाइफ में आया ही था। तो उस समय मेरी जर्नी ने एक रहता है ना होलिस्टिक लाइफस्टाइल अप्रोच, जो आज में होलिस्टिक हीलर बोला जाता है। तो व्हाट इज़ दैट? तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जो टूल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने करना स्टार्ट किया। लाइक वन एग्जाम्पल इज डूइंग मेडिटेशन, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड एंड अपना जो है जर्नलिंग करना। तो ये जो भी होलिस्टिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस है, ये जब मैंने अपनाया, आई डिड, एंड स्टेप बाय स्टेप ये होता है ना कि आपको जो बैलेंस आता है लाइफ में, एंड टू रीच आउट टू योर सेल्फ, कि रीत जो चाहती है जब आप मैं वो करूँगी तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। तो वो सारी चीज़ें मैंने की एंड टुडे आई एम रियली कनेक्टेड टू माई सेल्फ विद दिस जर्नी। बट आपकी जर्नी जो है, मतलब I appreciate you, I love you for the reason that you are a wonderful human being. Love you too. You are such a wonderful person. Means it is not mandatory for you कि आपसे अगर कोई मदद चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी फ्रेंड ही होना चाहिए. I do remember that we were not so close friend that time, right? मुझे लगता है आज तो हम काफ़ी चीज़ें शेयरिंग हमारा बढ़ गया है, एक दूसरे को हम लोग बहुत क्लोजली जानते हैं, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हम शेयर करते हैं. लेकिन उस वक्त का दौर भी मुझे याद है कि जिस वक्त वी वर नॉट सपोज टू शेयर सो मच बट स्टिल वी वर वेरी कनेक्टेड. तो आपको जो अप्रोच करता है, द खूबी इन यू इज़ कि ज़रूरी नहीं कि आपका वो जान पहचान वाला ही होना चाहिए या वो कनेक्शंस वाले ही होने चाहिए. यू हेल्प ईच एवरीबडी विद द ग्रेट विथ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट? तो ये जो एटीट्यूड है वो कैसे विद इन योर सेल्फ पहले से होगा? नहीं, नॉट एट ऑल. ये एक्चुअली ये धीरे धीरे ही डेवलप हुआ. एंड एक होता है ना कि आपको जब जर्नी में एक डाउनफॉल आता है तो यू सीक अ मेंटर. तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटर लगता है. तो जब आप वो सीख करते हो लर्निंग्स, तो मैंने इतना कुछ स्टडी किया है. तो वो स्टडी करने के बाद एक आइडियोलॉजी समझ में आई है. द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स, देखा जाए तो वी ऑल आर वन एनर्जी. हम सब एक ही हैं, राइट? तो व्हाट इज हमारा जो लाइफ का जर्नी का जो स्पैन है कि ये है कि वी आर हियर, हम अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे. तो जब आपको एक पॉइंट पे ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हम वी ऑल एनर्जीज आर वन, तो हम सब एक ही तो हैं. तो जब एक ही हैं तो ऑब्वियसली आपको इस लाइफ में सबको मदद करना है, सबके साथ रहना है एंड इस लाइफ को बेस्ट जीना है. एंड एट सर्टेन टाइम वी हैव टू गो बैक. जब तो वी कैन से इट्स कॉन्शियसनेस, कि आपका जब कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ता है तो आप वो स्टेज पे आ जाते हो. तो आज वही एक लर्निंग है कि मुझे लगता है कि हम सब एक ही हैं. तो वी आर वन, तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए. हम सब फ्रेंड्स हैं, नॉट टू बी कॉन्फ्लिक्ट, नॉट टू जज एनीवन. So this is the reality and concept. Now you're professionally also helping others as a holistic healer. किस तरह के लोग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तुम्हारे पास में? प्रॉब्लम्स तो इट्स द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये चीज मतलब रिलेशनशिप का इशू हो, या रिलेशनशिप को लेके आते हैं, हेल्थ को लेके आते हैं, बच्चों के करियर को लेके आते हैं, बच्चों के हेल्थ इश्यूज को, बच्चों के फोकस कंसंट्रेशन है, स्टडीज हैं, एंड इवन बिजनेस को लेके आते हैं. एवरीथिंग सभी तरीके का जो अप्रोच है, पीपल कम एंड वी गाइड एज पर न्यूमरोलॉजी, जो हम एनालिसिस करते हैं. एंड एज आई एम अ होलिस्टिक हीलर, तो आई गाइड डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज, काउंसलिंग. और जो काउंसलिंग भी हम बताते हैं तो वो अप्रोच भी होता है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, नॉट इन अ क्लिनिकल वे जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं. तो होलिस्टिक हीलिंग जो है वो किस तरह का, ये इज इट अ साइंस, इज इट अ स्पिरिचुअल एटीट्यूड, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट? बेसिकली होलिस्टिक हीलिंग जो है ना, इसका अदर वर्ड अगर हम लेंगे तो इसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज भी कहा जाता है. Okay. कि वो मतलब एक होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि आप जाएंगे
तो वो आपकी बीमारी डिटेक्ट करेंगे एंड उस तरीके से क्योर करेंगे। बट हियर वी आर अ थेरेपिस्ट कि आपको बीमारी नहीं है बट कोई चैलेंजेस आप लाइफ में फेस कर रहे हो, तो रादर देन गोइंग इनटू मेडिसिन्स अगर आप आते हैं एंड थेरेपीज लेते हैं, जैसे माइंड थेरेपी होता है, टिबेटन साउंड हीलिंग थेरेपी है, तो ये जब थेरेपीज जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन आप अपने प्रॉब्लम से कोप अप करने में आपको वो यू विल गेट दैट पावर। सो बेसिकली दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज, तो वो आप अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। You are wearing something in your hands, right? Yeah, You can yeah. show to the audiences, right? So these are crystals, various different type मुझे of भी अपने crystals. वो कुछ क्रिस्टल्स दिए हुए हैं। Yes, yes. सो ये क्रिस्टल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, क्रिस्टल का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे आपने सुना ही होगा कि जेम स्टोन्स तो बहुत कॉमन चीज़ है, सुना है, तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है कि जेम स्टोन पहनिए, तो सेम वे क्रिस्टल का भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। हर क्रिस्टल की एक क्वालिटी होती है, एक पावर होता है हीलिंग, एंड उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि पर्सन टू पर्सन की जो भी उसको चैलेंजेस हैं, तो अगर आप क्रिस्टल पहनते हो तो बेसिकली दीज आर द सपोर्ट सिस्टम। ये हमें हेल्प करते हैं लाइफ में, जहाँ पे भी हम प्रॉब्लम में हैं या हमें नींद नहीं आ रही है या हेल्थ को लेके चैलेंजेस, तो देयर आर डिफरेंट क्रिस्टल्स। तो इफ़ यू वेयर विद दैट इंटेंशन, आप ट्रस्ट के साथ पहनते हो, तो वो आपको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, दीज आर द सपोर्ट सिस्टम, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप कोप अप कर सको लाइफ में। Absolutely. It's all about your profession, right? Yeah. Personally, रीत को क्या क्या पसंद है, किस तरह की है? I think you are having नखराज, right? Earlier I was having a lot, but now I am a balanced person कि ठीक है यार, rather than going more into tantrums and all, to explore life. करंटली तो मेरा ये पर्पस है कि किस तरीके से मुझे अपलिफ्ट होना है, मुझे ग्रो करना है, और क्या लाइफ में आई एम मोर इनटू लर्निंग। Now you are an explorer. या Right, मोर what टू you एक्सप्लोर कि ये कुछ न्यू आया है, ये कुछ न्यू आया, ये आई हैव टू लर्न, एंड आफ्टर लर्निंग आई हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू माई क्लाइंट्स, टू पीपल, सो दैट्स मोर ऑफ माई पर्पस। Wow. So you have a purpose in your life. And सबसे Yeah. बड़ी सॉर्ट आउट लाइफ तभी होती है कि लाइफ को पर्पस मिल जाए। वेरी ट्रू। वेरी नाइस। फुकेट जाने का भी कुछ प्लान सुना है मैंने कुछ। What is there in next in your bucket list? yes and it happened finally since so long. ये हमारा गर्ल्स ट्रिप प्लान हो रहा है, एंड आज इस एज में आके भी हम आज तक कभी भी सोलो ट्रिप गर्ल्स का कभी नहीं गए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि फाइनली वो प्लान हुआ एंड वी आर गोइंग टू फुकेट क्राबी फॉर अ वीक। सो बहुत कुछ करना है जो अभी तक नहीं किया तो है। रीत के बकेट लिस्ट में क्या क्या है कि अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है? व्हाट आर दोस्त? बहुत कुछ है एक्चुअली, तो आई जस्ट लव ट्रैवलिंग, तो वो भी मतलब बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड ऑल वो हो नहीं पाया, तो मुझे डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करना है, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, रिट्रीट, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो एक्सप्लोर करना है। एंड माई मेंटर इज़ लाइक आई फॉलो विशेन लखियानी, तो आई जस्ट विश टू मीट हिम एज वेल। वो यहाँ नहीं रहते, ही लिव्स इन यूरोप, Okay. तो वो भी एक मेरा विश है कि मुझे उनसे भी मिलना है। Well, lovely. God bless you. और मुझे लगता है जो आप सोचती हो बिल्कुल करती हो. You are a go-getter, and you are going and going and going. That's a beautiful thing. And I just love seeing you. What are the things you will suggest that you counsel for the relationship as well, Yes, right? yes, yes. So I do show on relationship. My podcast is available on the relationship, and where I say to the people that this show is all about Sunday with Sonali. Yeah. This show is all about love, romance, sex, relationship, and sometimes it's beyond that. What will be that beyond that for the relationship too? जस्ट वन थिंग आई विश टू से कि जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है पार्टनर से, तो अगर हम वो पार्ट उस पर ना एनर्जी डालते हुए, इफ़ वी फोकस ऑन आवर सेल्फ, व्हेन वी आर हैप्पी विद आवर सेल्फ की, या फिर हम बोलेंगे हम अपने सेल्फ लव पे वर्क करते हैं, तो जब हम अपने सेल्फ लव पे वर्क करते हैं तो वी आर हैप्पी विद आवर सेल्फ, वी आर बैलेंस्ड, वी आर चैनलाइज्ड। तो वो जब हम हैप्पी रहते हैं तो हमें अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं कि आप अपने आप में हैप्पी हो। तो वो जो मंत्र है वो अगर हर इंसान फॉलो करता है तो डेफिनेटली लाइफ के चैलेंजेस आपके कम हो जाए। ट्रू। मुझे लगता है सेल्फ लव इज द बेस्ट लव, एंड यू कैन पैम्पर योर सेल्फ लाइक एनीबडी। और हम लोग ना बेसिकली ये चीज़ करते हैं कि हमको कोई पैम्पर करे
Yeah. ये हम उम्मीद लगा के बैठते हैं। Exactly. क्या आप खुद को पैम्पर आराम से कर सकते हैं? एंड आई ऑलवेज से, आई एम अ लेडी अनिल कपूर, आई ऑलवेज बिलीव इन दैट फैक्ट कि आईने के सामने जाओ यार और कहो अपने आप से Yeah. कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस यूनिवर्स। Very true, very true. And so Exactly. as you are amazing, you're beautiful, you're spiritual, you're holistic, and you're glamorous too. Thank you so much. So you are, my dear. बहुत मज़ा आया रित, ये बातचीत भी बहुत ही उम्दा रही, बहुत ही खूबसूरत रही। एंड आई विश यू द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, एंड आपकी जितनी भी बकेट लिस्ट में जितनी भी सपने हैं उतने सारे पूरे हो और हम साथ में बड़े हो। Thank you so much. And I just love you and I'm really grateful कि we are friends और हम मिले हैं and बहुत कुछ हमें लाइफ में करना है and best wishes to you as well. थैंक यू सो वेरी मच। Love you. लव यू।